कच्चे प्यार से कहिए राम का साथ संगत। नदी चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो और उसके किनारे में तरह तरह के खुशबूदार फूल ही क्यों ना लगे हों, लेकिन अगर उस नदी में पानी नहीं है तो उस लंबी चौड़ी नदी होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। क्योंकि नदी की शोभा पानी से ही है। इसी तरह इंसान चाहे कितनी भी लंबी उम्र जीने वाला हो और उसका जन्म का जो वास्ता है, जो संबंध है, वो भले ही ऊंची से ऊंची हो, और जो दो किनारे में फूल लगे हैं, अर्थात जीवन में किसी प्रकार की सुख सुविधा की कमी ना हो, अच्छे ढंग से क्यों ना जीवन जिया हो, लेकिन अगर सासंगत उस नदी की तरह यह जीवन में अगर प्यार नहीं है तो महापुरुष कहे कि वो इंसान नहीं, वो एक चलता फिरता लाश है, लाश। जा घट प्रेम न संचरय सो घट जान मसान। कि वो घट सासंगत लोहार धोकनी जब चलाता है तो मशक होता है, वो फूलत पचकत है, तो जनात तब कि हवा एक अंदर आवत है, चाहता है, लेकिन ओमा जीव ना रहत। इसी तरह सासंगत ये इंसान चलता फिरता नजर तो आता है, यह एहसास होता है, मालूम पड़ता है कि ये जी रहा है, बोल रहा है, देख रहा है, चल रहा है, लेकिन अगर उसमें प्यार नहीं है तो सासंगत तो चलता फिरता लाश ही है। सवाल उठता है कि प्यार क्या है और प्यार करना किससे है। संसार से जो लगाव होता है, जो मिटने वाले हैं, क्षण भंगुर हैं, उनसे जो लगाव होता है उसे प्यार नहीं कहा जाता, उसे मोह कहा जाता। और जो शाश्वत है, जो कभी न मिटने वाला है, इस निरंकार प्रभु परमात्मा के संग जो नेह लगता है तो सासंगत इसी लगन को प्यार कहा जाता है। क्योंकि तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। जब निरंकार के संग प्यार होता है तो कोई सासंगत खराब नहीं लगता, हर कोई अच्छा लगता है। क्योंकि अगर हम किसी गीत की निंदा किए कि ये गीत की लाइन थोड़ी ठीक नहीं है, तो किसकी निंदा हुई? जिन्होंने उस गीत को लिखा है। जिस तस्वीर को अगर हम कहें कि ये तस्वीर अच्छी नहीं बनी है तो सासंगत हम किसे अच्छा नहीं कह रहे हैं, पेंटर को कह रहे हैं, जो तस्वीर बनाने वाला है। इसी तरह सासंगत अगर संसार में कोई भी गलत दिखाई देता है, ये मन में भावना आती है कि ये गलत है, इसका व्यवहार तो ठीक नहीं है, तो सासंगत सीधा सीधा उंगली हम इस निराकार सद्गुरु के ऊपर उठा रहे हैं। क्योंकि इसी की ताकत से तो वो चल रहा है, इसी की शक्ति से वो ये जीवन जी रहा है। सासंगत फिर वहाँ गलतियाँ केवल इंसान अपनी ओर ही ढूंढता है कि मेरे समान कोई गलत नहीं, गलत है तो मेरे अंदर है, मैं हूँ और कोई दूजा नहीं। फिर तो सब सिया राम में सब जग जानी, सब इसका ही स्वरूप दिखाई देता है। तो फिर सासंगत किससे हम
निंदा करेंगे, किसकी बुराई करेंगे। कहते हैं कि ये सद्गुरु जब खट में बैठ जाए तो सासंगत मित्र तो क्या, शत्रु से भी प्यार होता है। धन्यकार का मतलब ये नहीं कि केवल मिले और जो महात्मा हैं, जो आए, जो हमसे बातचीत करते हैं, उन्हीं से हम धन्यकार करें। सासंगत सलाम का तो ये रूल है कि अगर सलाम कह कर के आप गए और दीवार की ओंठ हुई और फिर आए तो फिर उसमें ये नियम है कि फिर से सलाम करो। तो क्यों? क्योंकि यही एक पॉइंट है कि अगर दो में बीच नहीं बन रही है बात, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप दोनों ईमान वालों की ही जन्नत मिलेगी। और ईमान तभी कायम होगा जब आपस में मिलजुल करके रहोगे। तो आपस में मिलजुल करके रहने का एक उम्दा आइडिया बताया कि एक उम्दा फार्मूला है कि अगर कुछ नहीं कर सकते, आपस में बैर है, तो सलाम करना, एक न एक दिन प्यार हो ही जाएगा। तो वही सासंगत ये सद्गुरु भी दिया है धन्यकार कि जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत बात नहीं बनती तो हम देखते तो हैं लेकिन चले जाते हैं, धन्यकार नहीं करते। सासंगत इस गुरु का जो है, अवतार वाणी में आया ना कि गुरु सिख से जब गुरु सिख मिलते तो क्या करते हैं, एक दूजे पर शीश नवाते हैं और धन्यकार कहते हैं। तो भले ही उससे कई दिनों से हमारी दुश्मनी हो, लेकिन अगर हम धन्यकार करेंगे तो एक न एक दिन वो भी उलट करके जवाब देगा और एक दिन उसके हृदय में भी यह बात आएगी कि ये हमसे बोलना चाह रहा है और मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, गलत तो मैं कर रहा हूँ, तो एक न एक दिन वो खुद बोलेगा। तो ऐसे ही सासंगत मिलवर्तन होगा। तो आओ सासंगत, ये जो सद्गुरु की सीख है, ये पूरा विश्व इस सीख में शामिल हो जाए। प्यार से कहिए धन्यवाद।